आज हमारे पास क्लास 9th के एक स्टूडेंट का फ़ोन आया था कि सर हमको सर्कल चैप्टर से बहुत प्रॉब्लम आ रही है, कृपया इस थ्योरम को हमें बहुत अच्छे से समझाइए। तो वो थ्योरम है हमारे पास, द एंगल सबटेंड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाई इट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्कल। तो चलिए आइए पहले इसको फिगर को समझते हैं, उसके बाद बात करते हैं। कहने का मीन्स क्या है, हमारे पास एक आर्क है कोई इस तरीके से आर्क एक सर्कल है। सपोज दैट ये पूरा एक हमारे पास सर्कल है और कोई इसमें ये हमने नीचे ये पार्ट को आर्क माना है। मान लो ये एक आर्क है, हमारे पास एक आर्क है बी और सी, जो सर्कल के सेंटर से एंगल बना रहा है बी ओ सी। इस तरीके से द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर इज डबल एंगल सबटेंडेड एट इट एनी पॉइंट। जब ये आर्क द्वारा बना जो एंगल है, फिर सर्कल का जो ये पार्ट रिमेनिंग पार्ट बचा हुआ है, इसके कहीं ठीक एक एंगल और बन रहा है, इन्हीं एक आर्क से पॉइंट से एक एंगल और बन रहा है। ये एंगल को हमने नाम दे दिया बी ए सी। एक एंगल और बन रहा है हमारे पास बी ए सी। क्या बन रहा है? एंगल बी ए सी और हमारे पास बन रहा है। ठीक, तो क्या करेंगे सबसे पहले टू प्रूव में क्या करेंगे, हम टू प्रूव में ये प्रूव करेंगे कि आर्क क्या है। थ्योरम को एक बार और पढ़ता हूँ मैं। द एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क एट द सेंटर, आर्क द्वारा एक एंगल सर्कल के सेंटर से बना हुआ है, उसका नाम क्या है? बी ओ सी। क्या नाम है? बी ओ सी। और उसके रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ सर्कल, ठीक इसके ऊपर हमने एक रिमेनिंग पार्ट में बना हुआ एंगल बना दिया, वो उसके क्या है? 2 टाइम्स है एंगल बी ए सी के। 2 टाइम्स है एंगल बी ए सी के। ठीक, इतनी बात आपके समझ में आ गई। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, वह छोटी सी कंस्ट्रक्शन। हम क्या करेंगे, ओ ए को ज्वाइन कर देंगे इस तरीके से हम ओ ए को ज्वाइन कर देंगे। करेंगे क्या, अब हम इसको ईजी वे में इस थ्योरम को प्रूव करने के लिए हमने क्या किया, कंस्ट्रक्शन में ओ ए को ज्वाइन कर दिया थोड़ा आगे तक। तो हम क्या करेंगे, इस थ्योरम को अपने आराम से मतलब समझने के लिए, थोड़े से अपने ईजी वे में समझने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपने कुछ एंगल को नाम दे देते हैं। इसको एंगल 1 कह दिया, इसको एंगल 2 कह दिया, इसको एंगल 3 कह दिया, इसको एंगल 4 कह दिया और इसको एंगल 5 कह दिया। चलो अब थ्योरम को प्रूव करते हैं। थ्योरम को प्रूव करने के बाद क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे प्रूफ। प्रूफ में क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम क्या करेंगे, ये जब हमने जो ओ ए को ज्वाइन किया तो देखा होगा ये यहाँ पे 2 ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ सी और एक ट्रायंगल बन रहा है ए ओ बी। तो किसी एक पार्ट को हम बहुत आसानी से समझते हैं। देखिए, पहले हमने ट्रायंगल लिया इन ट्रायंगल ए ओ सी। कौन सा लिया? इन ट्रायंगल ए ओ सी। ट्रायंगल ए ओ सी में क्लास 7th में हमें एक चीज़ पढ़ाई जाती है, एक थ्योरम पढ़ाई जाती है, कॉन्सेप्ट पढ़ाया जाता है ट्रायंगल की प्रॉपर्टी में, कि इस तरीके से किसी भी ट्रायंगल में ये क्या है, एक एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल क्या होता है, ट्रायंगल के दो अपोजिट इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है। सपोज दैट ये 2 एंगल का जो सम है वो इस एक्सटीरियर एंगल के इक्वल होगा। वही कॉन्सेप्ट हम इस वाले फिगर में भी अप्लाई करेंगे। इसको थोड़ा हम अलग से समझेंगे, इस फिगर को हम थोड़ा अलग से क्या समझेंगे, देखिए यहाँ देखिए ए ओ सी को हम थोड़ा अलग से समझते हैं। ए ओ सी को हम थोड़ा अलग समझते हैं। देखिए ये हमारे पास एंगल 1 है, ठीक है, और ये हमारे पास एंगल 3 है और ये एंगल 2 है। ए ओ सी, यहाँ देखिए ये क्या है 1, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है। 1 क्या है, यहाँ पे एक्सटीरियर एंगल है और 2 और 3 क्या, इंटीरियर एंगल है। तो क्लास 7 के कॉन्सेप्ट से हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। क्या क्या कॉन्सेप्ट रहेगा, जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल, वो इक्वल क्या होगा, सम ऑफ इट्स अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होगा। यहाँ कॉन्सेप्ट ने समझाया है, ये जो है ए ओ सी हमने जो ट्रायंगल लिया, यहाँ पे एंगल जो 1 है वो एक्सटीरियर एंगल है और एक्सटीरियर एंगल जो है सम ऑफ 2 अपोजिट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है। इतनी बात आपके बहुत अच्छे समझ में आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम यहीं पे ये देखेंगे कि जो ओ बी है और ओ सी है, या ओ ए है और ओ सी है, ये आपस में क्या है, बराबर हैं। ओ ए बराबर ओ सी। ये क्यों बराबर है, रेडियस
ऑफ सर्कल। ये क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, जब ये रेडियस ऑफ सर्कल है तो यहीं पे एक चीज़ क्या कॉन्सेप्ट निकल के आ रहा है, अगर ये ओ ए बराबर ओ सी है, ओ ए बराबर ओ सी है, तो इनके आमने सामने के जो एंगल हैं वो भी बराबर होंगे। क्यों क्यों बराबर होंगे? देखिए, जैसे कि एक थ्योरम थी हमारे पास, ये थ्योरम थी कि ए बी सी कोई ट्रायंगल है, अगर ए बी सी कोई ट्रायंगल है, अगर ये और ये साइड आपस में इक्वल है तो इसके सामने का एंगल ये और इसके सामने का एंगल ये, वही चीज़ इस वाले कॉन्सेप्ट में भी इक्वल होगी। जब इनकी ओ ए बराबर ओ सी है तो एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3 हो जाएंगे। क्यों? एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। क्लियर? एंगल 2 ये हमारे पास आ गया, ओ ए बराबर ओ सी, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो यहाँ पे क्या हो गया, बहुत ध्यान से समझिएगा, एंगल 2 इक्वल्स टू एंगल 3, एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो हम क्या करेंगे, इसको हम यहाँ पे इक्वेशन फर्स्ट डाल देंगे। अब हम ये वाली चीज़ को यहाँ पुनः लिखेंगे, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 3। तो यहाँ पे हम इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से मतलब क्या हुआ हमारा, जहाँ पर एंगल 3 है हम वहाँ पे, इसका मीन्स ये हुआ अगर एंगल 2 3 इक्वल किसके, एंगल 3 के, तो हम एंगल 3 की जगह एंगल 2 पुटअप कर सकते हैं और एंगल 2 की जगह एंगल 3 पुटअप कर सकते हैं। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 प्लस एंगल 2, हमने क्या किया, एंगल 3 की जगह एंगल 2 पुटअप कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल 1 इक्वल्स टू 2 एंगल 2। इसको हम डाल देंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर सेकेंड। जो चीज़ हमने यहाँ पे आपको समझाई वही चीज़ सेम अब हम इसी वाले में, बिल्कुल ये कॉन्सेप्ट जो था, सिमिलरली एक ट्रायंगल बन रहा है हमारा ए ओ बी। ज्योमेट्री में हम क्या करते हैं, एक बार किसी चीज़ को दिखा के सिमिलरली का यूज कर सकते हैं। तो क्या करेंगे, सिमिलरली क्या करेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, इस तरीके का फिगर है ए ओ बी, ए ओ बी। अब ये एंगल 4 बन रहा है, जैसे हमने यहाँ पे पूरा निष्कर्ष निकाला वैसे सिमिलरली बोलेंगे, एंगल 4 जो है वो 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 5 के, 2 टाइम्स हो जाएगा एंगल 5 के, 2 टाइम्स किसको जाएगा, एंगल 5 के। सिमिलरली जो चीज़ हमने प्रोसेस के साथ की वही ट्रायंगल ए ओ बी के साथ भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन हम ज्योमेट्री में एक पार्ट को पूरा दिखा दिए हैं तो सिमिलरली इस तरीके से लिख सकते हैं। क्या करेंगे, अब हम एडिंग कर देंगे, क्या कर देंगे, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एंड थर्ड, लेफ्ट हैंड साइड को करिए, राइट हैंड साइड करिए। एंगल 1 प्लस एंगल 4 इक्वल्स टू 2 एंगल 2 इक्वल्स प्लस 2 एंगल 5। हमने क्या किया, इक्वेशन सेकेंड और थर्ड को हमने क्या कर दिया, हमने इक्वेशन थर्ड और सेकेंड को ऐड कर दिया। तो राइट हैंड वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड क्यों ऐड किया, ये अभी आपको समझाते हैं। देखिए, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 मिलके क्या बना रहा है, एंगल बी ओ सी बना रहा है, जो कि हमें यहाँ पे प्रूव करने में चाहिए था। ध्यान से देखिएगा, हमने क्या कहा, यहाँ हमने ऐड किया इक्वेशन सेकंड थर्ड को, क्यों ऐड किया, एंगल 1 और एंगल 4, एंगल 1 और एंगल 4 जो है पूरा मिलके क्या बना रहा है, एंगल बी ओ सी बना रहा है, जो कि हमें प्रूव करना है। ठीक है, ठीक इसी प्रकार तो एंगल 1 प्लस एंगल 4 की जगह क्या लिख देंगे, एंगल बी ओ सी लिख देंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, 2 कॉमन लेंगे, तो 2 एंगल 2 प्लस एंगल 5, एंगल 2 प्लस एंगल 5, देखिए एंगल 2 प्लस एंगल 5 मिलके क्या बना रहे हैं, एंगल बी ए सी बना रहे हैं। 2 कॉमन ले ही लिया और यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 5 मिलके क्या बना रहे हैं, 2 एंगल बी ए सी, क्या बना रहे हैं, 2 एंगल बी ए सी। देखिए, यही इसी तरीके से थ्योरम आपकी प्रूव हो गई बड़ी इजी वे में। हमने आपको पूरा बता दिया है किस तरीके से ये लगेगा। एंगल 1 प्लस एंगल 4 मिलके बना रहे हैं एंगल बी ओ सी और एंगल 2 प्लस एंगल 5 मिलके बना रहे हैं एंगल बी ए सी। और 2 कैसे आया, जब हमने ऐड किया तो यहाँ पे 2 कॉमन ले लिया और यही हमको प्रूव करना था।